डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी कोड है आपका 085 यानी कि बी, हिंदी बी का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हिंदी बी का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं और इसमें समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपका हिंदी ए, उसके अलावा साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर और उसके अलावा एसएसटी सभी को हमने सॉल्व कर दिया है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है सीबीएसई 10th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से, उसमें से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऑलरेडी सारे सॉल्व कर दिए गए हैं और इसमें भी आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना था, जो कि ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है, और इसके बाद में इसके आंसर्स देने थे। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूं, तो हम इससे पूरे गद्यांश को डिस्कस नहीं करेंगे। कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट टिक लगाते जाइए। मैं क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपको आंसर्स बताते जा रहा हूँ इसी तरह से, ताकि आपके जो सब्जेक्ट बाकी बचे हुए हैं उनको भी अपलोड कर पाऊँ। बहुत समय कम है आपके पास, और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर केवल आंसर की बता दीजिए, क्वेश्चन पेपर की आंसर की से हम अपने आप को समझा लेंगे या हम खुद समझ लेंगे। बाद में मैं डिटेल आंसर की बनाऊंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को, तो वो समय जब आएगा तब मैं आपके मॉडल पेपर्स जो जारी किए जाएंगे 2022 के लिए, उसको हम सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ख खंड में निम्नलिखित के निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है गद्यांश के संदर्भ में, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में घ ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में आपको जो है क ऑप्शन करेक्ट करना है, और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो है इसमें ग ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें क्वेश्चन में आपको घ ऑप्शन जो है करेक्ट कर लेना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है करेक्ट हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका नेक्स्ट अथवा में गद्यांश आया हुआ था, इसको पढ़ते हैं और उसके पढ़ने के बाद में जो आप दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते थे। याद रखिएगा कि आपके इंस्ट्रक्शंस चेंज हो गए हैं। जो भी आप नए, जब आपका बोर्ड कुछ भी जारी करता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ने चाहिए आपको, जो कि स्टार्टिंग में लिखे हुए थे पेपर के। तो वहाँ पर ज़रूर स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि कौन से खंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने कितने मार्क्स वो कैरी करते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन आपको करना है। तो पहले क्वेश्चन का ख ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का क ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है तीसरे में आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्र विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आ जाता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आपका जो आ जाएगा लीक। तो यहाँ पर लीक वाले क्वेश्चन में आपको जो है ग ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद में पाँचवें क्वेश्चन में जिज्ञासा वाले में आपको ख ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जी के नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको, और यहाँ पर जो है इसका आंसर देने हैं। तो ये आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेना है और उसके बाद में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वो क्या मतलब निश्चय नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ़ है या सीधा, तो उसका आंसर है ग, गधा सीधा व सहिष्णु होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन जो है इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए आपके। आते हैं इसके अथवा पार्ट में। इसमें गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो चलिए इस गद्यांश को आप फटाफट पढ़ लीजिए और इसके बाद में हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो जितना आप चाहें वीडियो को पॉज करें, एक बार पढ़ लें, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिंक इसकी दे दूँगा। तो यहाँ पर जो है साहित्य की सर्वश्रेष्ठ का गुण निर्धारण सुनिश्चित करता है कि वह, तो यहाँ पर इसका घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित करता है कि वह पथ प्रशस्त कर मूल्यों का समावेश करके कला भाव जगाता है। इसके बाद में सेकंड का ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का ग ऑप्शन फिर से करेक्ट होगा। चौथे क्वेश्चन में जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट होगा। पाँचवें क्वेश्चन का ख ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। इस तरह से आते हैं हम खंड ख में, जो कि व्यवहारिक व्याकरण है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें ख ऑप्शन करेक्ट है। जो ग्रीन कलर के हाईलाइटेड हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके। ग ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना है। इसके बाद में आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे में फिर से ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे में आपका क ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क वाला, कौन सा, क वाला। उसके बाद में पाँचवें क्वेश्चन का भी क वाला ऑप्शन ही सही है।
इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क वाला ऑप्शन सही है, सरल वाक्य। इसके बाद में आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें ग वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का भी ग ऑप्शन सही है। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे का ख ऑप्शन सही है और इसके बाद में पाँचवें में ग ऑप्शन आपको सही करना है, मिश्र वाक्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पाँचवें में आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और उसके दूसरे पार्ट में जो है पाँचवें का इसमें ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें आता है का ऑप्शन करेक्ट और इसमें आपका आता है अशातीत। ठीक है, तो ये वाला ख ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सत है जन जो जन। ठीक है, तो ये वाला ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। छठे में जो आपका यहाँ पर जो है आपको बताना है, तो छठे का क्या हो जाएगा, छठे का बाद हम आंसर करते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा जो क्वेश्चन है इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका दूसरे का जो है क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे में जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में चौथे में जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट होगा। पाँचवें में जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से आपको ये टिक मार्क कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं खंड ग में पाठ्य पुस्तक से। तो पाठ्य पुस्तक के जो ये आपका दिया गया है और इसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो पहला है, मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है, तो सेविका के रूप में स्वीकार करने की। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है इसका क ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ख ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन का ग ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवें क्वेश्चन में ये आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ के इसके आंसर्स देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया इसका ख ऑप्शन कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे। ख ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे में आपका ग ऑप्शन करेक्ट करोगे। तीसरे क्वेश्चन का इसका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशील थी। चौथे क्वेश्चन में गुनाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें क्वेश्चन में आपका घ ऑप्शन जो है कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यतीत हो गई थी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दी गई है और इसके बाद में आपको जो है इसके आंसर्स बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन में ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे में आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे की बात करूँ तो तीसरे में आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे में हम बात करते हैं, चौथे में आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाँचवें में भी ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूर्ण सोल्यूशन आपने देख लिया इस वीडियो के अंतर्गत और आपके जितने भी सॉल्यूशंस है वो बना करके रख दिए गए हैं, प्ले लिस्ट बना करके CBSE 10th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से। उसमें आप जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पेपर की लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। निकालो।